परसों से सैटरडे से कॉन्टिन्यूसली आप तक ये खबर पहुंच रही है। अफसोसनाक खबर है कि नोएडा के अंदर वो जो लानत है, वो जो जहेज़, दहेज या फिर डॉरी सिस्टम जिसको आप कहते हैं, वो एक और ख़ातून की जान लेकर चली गई और दरिंदगी का एहसास करवाया उसके हस्बैंड ने। उसका हमसफ़र कहलाने वाला सो कॉल्ड और झूठा हमसफ़र उसका हस्बैंड और उसकी सास, दोनों ने उस पर तशद्दुद किया, मारा और 36 लाख रुपए जो इससे मांगे जा रहे थे दहेज की सूरत में। और अब बीवी को आग लगाकर कत्ल कर दिया इस शख्स ने। ये शख्स जो पुलिस फायरिंग में ज़ख्मी हुआ, कल भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने टांग में गोली चलाई, ज़ख्मी हुआ, फिर गिरफ़्तार कर लिया। और जहेज़ मौत के मुकदमे में ये जो मरकज़ी मुलज़िम है, जिसने सिरसा गांव में अपनी बीवी को आग लगाई और पुलिस हिरासत से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था जब टांग में गोली मारी गई, अस्पताल में दाखिल कराया गया, पुलिस की निगरानी में है। मुकदमा 29 साल की खातून की मौत से मुतल्लिक है, जिसकी शिनाख्त निकी के नाम से हुई, जिसे आप सबको याद होगा जुमेरात का दिन था। उसके शौहर यानी ये जो अब पकड़ा गया और ससुराल वालों ने जहेज़ के मुतालबा या जो मांग की जा रही थी उसको मारा पीटा, जला दिया और पड़ोसियों ने इसे नोएडा के अस्पताल में, बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया नोएडा से, लेकिन उसे मुर्दा करार दिया गया। अब ग्रेटर नोएडा में जो खातून, इसकी बहन और बेटे के सामने इसके ससुराल वालों ने इस पर मुबैना तौर पर हमला किया और बाल पकड़कर घसीटा, जलाया, ये खबरें आई। खातून अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी और दीगर ससुराली रिश्तेदार जिनकी तलाश जारी है, लेकिन सास और बेटा गिरफ्तार हो चुके हैं। बेटा पुलिस हिरासत से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था, अब पकड़ा गया। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मुल्क के अंदर ये अनफॉर्चुनेट केसेस आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अथॉरिटीज़ या कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी पार्लियामेंट, हमारी हुकूमत, गैर ज़रूरी कोई भी लीडरों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए कानून बनते हैं, लेकिन मुजरिमों के लिए, कातिलों के लिए, खातून या महिलाओं की ज़िंदगियां तबाह करने वालों के लिए कवानीन की कमी है। और ये माहिरीन भी इस तरफ बात करते हैं। और ये जो औरत जलाई गई है कि 36 लाख रुपए की डिमांड इससे की जा रही थी, इसका 6 साल का बच्चा तकरीबन इसकी उम्र है, जिसने इस वाक़े को देखा और पुलिस को कहा कि मेरी माँ के ऊपर कुछ डाला गया, इसे थप्पड़ मारा, फिर लाइटर से आग लगाई। खौफनाक वाक़े की 2 वीडियोज़ इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। एक वीडियो में एक मर्द और औरत को इस लड़की पर हमला करते हुए और इसके बालों से घर से बाहर घसीटते हुए देखा गया। दूसरी वीडियो में औरत को आग लगाने के बाद सीढ़ियों से लंगड़ाते हुए देखा गया और बड़ी बहन कंचन भी, जिसकी शादी एक ही ख़ानदान में 2 भाइयों से कंचन और निकी की शादी हुई थी, उन्होंने ग्रेटर नोएडा के सामने पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ जो सिरसा गांव में पेश आने वाला वाक़या है, इसकी वीडियो बताई थी। और मीडिया से बात करते हुए कंचन, जो इस मुतासरा लड़की की बहन है, उसने भी कहा कि शादी विपिन के भाई से उनकी भी हुई है। दावा किया कि उसकी छोटी बहन की इसके शौहर विपिन और इसके ससुराल वालों ने 36 लाख रुपए की जहेज़ की डिमांड रखी। ये पूरा नहीं हुआ तो कत्ल कर दिया गया। इन लोगों ने इसे बुरी तरह मारा पीटा, आग लगाई। कंचन के मुताबिक जहेज़ के लिए उन्हें पिछले कुछ दिनों से मारा पीटा गया, तशद्दुद का सामना है। 36 लाख रुपए की मांग थी, लेकिन बहन पर जुल्म किया गया। ये सारी सूरत हाल रही। 21 अगस्त को फोर्टिस अस्पताल से कॉल भी मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि झुलसने वाली खातून यहाँ दाखिल की गई है, सफदरजंग रेफ़र किया गया, बाद में इसकी मौत हो जाती है। आखिरी रसूमात ख़ानदान ने खातून के अदा कर दी हैं, लेकिन बिपिन और उसका भाई, 2 बहनें इनके हवाले की गई थी वालिदैन की तरफ से। उस वक्त कहा जाता है फॉर्च्यूनर, पता नहीं कौन सी रॉयल एनफील्ड गाड़ी या बाइक कुछ इस तरीके से दी और बहुत पैसा, ताकि बच्चों के हमेशा रक्षक बने। ये राक्षस बनेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था और ये सारा सिलसिला है। अल्लाह करे कि हमारे मुआशरे में जितना जल्द हो सुधार हो, लेकिन बच्चियों पर ज़ालिमाना हरकतें, वारदात, पुरतशद्दुद वाक़यात मुल्क में गहरी तशवीश का सबब बने हैं। खातून को जहाँ उसका शौहर ही और उसके सास इस तरीके से मारे पीटे, इससे बुरा कोई वाक़या नहीं हो सकता। हमने इससे अबतर वाक़यात देखे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे, सरकारी तंत्र, ऐवान अरकान, तमाम लोगों को इस पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर सब कुछ होता रहेगा और ख़बरों के अलावा महज कुछ नहीं बनेगा। 6 साल का बच्चा भी अपनी माँ को सामने जलते हुए देखता है, लाइटर से आग लगाई जाती है और जो वीडियो सोशल मीडिया पर है वो दिखाने लायक नहीं। जिन जिन ने देखी होगी वो याद कर रहे होंगे। तो अल्लाह माफ़ करे।